नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। झारखंड में 542 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, वहीं 605 नेगेटिव हुए हैं। 7 संक्रमितों की मौत हो गई है। इनमें रांची से 2, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, खूंटी व सरायकेला से एक मरीजों की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में अब तक 849 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल संक्रमित 97,414 हो चुके हैं और इनमें 90,385 स्वस्थ हो गए हैं। राज्य में एक्टिव केस 6,180 है। शहीद संस्मरण दिवस पर धनबाद के पुलिस लाइन में बुधवार को एक आयोजन कर शहीद पुलिसकर्मियों को याद किया गया। इसके साथ ही शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में एसएसपी असीम विक्रांत में सिटी एसपी आर राम कुमार समेत सभी वरीय पुलिस अधिकारी और जवानों ने शहीद बेदी पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान एसएसपी ने बताया कि शहीद पुलिसकर्मियों की याद में आज से सप्ताहव्यापी कार्यक्रम चलेगा। अलग अलग 6 दिनों तक कार्यक्रम किए जाएंगे। गुरुवार को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। इक्कीस अक्टूबर जो है शहीद संस्मरण दिवस है, जो देश भर में पुलिसकर्मी जो कर्तव्य के दौरान शहीद होते हैं उनके याद में ये आज का दिन मनाया जाता है। इस साल हम लोग विशेष रूप से पूरे एक सप्ताह के रूप में इसको मना रहे हैं। अभी आगे के दिनों में भी लगातार कुछ कार्यक्रम होंगे। आज का दिन तो शहीदों को सलामी का और उसके अलावा जो उसके परिजन हैं उन लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर ला करके सम्मानित किया। जो हमारे यहाँ पुलिसकर्मी हैं उनके शहीदों के परिवार वाले जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको सम्मानित किया गया है। एक अब नेक्स्ट डे जो है हम लोग एक नुक्कड़ नाटक का भी है, उसके बाद कुछ अवेयरनेस कैंप का भी है और कुछ इस तरीके से लगातार एक सप्ताह तक कुछ ना कुछ कार्यक्रम है जो हम लोग अभी लगातार करते रहेंगे। झरिया के पाथा डीजीआरपी थाना प्रभारी विपनेश मिश्र के कक्ष में छत का प्लास्टर अचानक गिर गया, जिसमें थाना प्रभारी समेत कई पुलिस अधिकारी और जवान बाल बाल बचे। थाना प्रभारी ने बताया कि छत का प्लास्टर कमरे के टेबल पर गिरा, जिसमें टेबल पर रखा टैब तथा टेबल का शीशा टूट गया। उस वक्त सभी कक्ष में बैठे हुए थे और सरकारी कार्य में लगे हुए थे। उसी वक्त घटना हुई। यह भवन काफी जर्जर हो चुका है, जिसकी सूचना कई बार जीआरपी ने रेल विभाग को दी है और मरम्मत करने को आवेदन भी दिया था, पर विभाग की अनदेखी के कारण इसका रिपेयर नहीं कराया जा रहा है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने की संभावना है। आवेदन दिया गया है। फरवरी मोबाइल से भी 4-5 बार बोला गया तो आगे देखा गया भी उनके द्वारा, लेकिन आज तक किसी तरह कार्रवाई नहीं किया गया उनके द्वारा। अरे बाल बाल बचे पुलिसकर्मी आप और अभी काम कर रहे थे तो देखिए टैब नया टैब आया, सरकारी टैब आया, उसी पर गिर गया है, उसको नुकसान हो गया। कितने लोग थे यहाँ पे? हम लोग 4 आदमी थे। बाल बाल बच गए सब। बीसीसीएल अपने बैंकर से कर्ज लेकर 22 अक्टूबर को कर्मचारियों को एक मुफ्त बोनस का भुगतान करेगी। सीएमडी गोपाल सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक बोर्ड में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में कंपनी की 6 माही वित्तीय रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 6 माह के दौरान कंपनी को लगभग 650 करोड़ का घाटा हुआ है। कंपनी पहले से ही 1200 करोड़ के कर्ज में थी। बोनस भुगतान के लिए उसे लगभग 280 करोड़ रुपए का कर्ज लेना होगा। दुष्कर्म समेत अन्य महिला अपराधी पर लगाम लगाने के लिए झारखंड पुलिस बुधवार को व्हाट्सएप नंबर जारी करेगी। यह सिर्फ नाबालिग बच्चियों और महिलाओं के लिए होगा। कहीं भी उनके साथ गलत हो रहा हो या गलत करने की कोशिश की जा रही है तो उन्हें एक संक्षिप्त जानकारी वाली व्हाट्सएप नंबर भेजनी होगी। एक डीएसपी रैंक के अधिकारी और महिला पुलिस सहायता के लिए तुरंत उनके संपर्क में करेंगे। डीजीपी एमवी राव ने बताया कि बुधवार शाम तक राज्य के सभी एसएसपी और एसपी अपने अपने जिलों में विशेष व्हाट्सएप नंबर जारी करेंगे। झारखंड पुलिस 8वीं कक्षा से ऊपर के बच्चों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाएगी। बिल्कुल विश्वास के साथ, व्यवस्था के ऊपर, अपने ऊपर विश्वास के साथ, अगर वो असुरक्षित महसूस करती है स्कूल में, कार्यस्थल में, आते जाते समय, कहीं भी,
तो वो इस नंबर पर मैसेज भेज दे अपने संक्षेप में कि उनका दिक्कत क्या है। बस उनको हमारे अफसर, लेडी अफसर्स कांटेक्ट करके पूरी जानकारी लेके आगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद गुमला में 2 हॉकी खिलाड़ियों की हत्या मामले में पुलिस रेस हो गई है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए डबल मर्डर केस में 5 युवकों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि रायडी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने 2 हॉकी खिलाड़ियों की टांगी से काटकर हत्या कर दी थी। जानकारी मिलते ही सीएम ने उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक को कड़ी कार्रवाई करते हुए सूचित करने का आदेश दिया था। अब बात करते हैं अन्य जगहों की। बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा की कमान पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के हाथों में है। पिता रामविलास पासवान की मौत के कारण वे कुछ दिनों से चुनाव अभियान से दूर दिख रहे थे। मंगलवार को पिता के श्राद्ध क्रम के बाद अब उन्होंने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। बुधवार को उन्होंने अपने बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को जारी किया है। इसके साथ उन्होंने फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उसके बाद चिराग अब चुनावी रैलियों का दौर शुरू कर रहे हैं। बिहार विधानसभा के रण को जीतने के लिए चुनावी सभाएं जोर पर है। देश के दिग्गज नेता बिहार में रैलियों को संबोधित कर अपनी अपनी पार्टियों को वोट देने की अपील कर रहे हैं। औरंगाबाद में चुनावी सभा को संबोधित करने आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव पहुंचे थे। इसी बीच भीड़ में एक दिव्यांग युवक ने उन पर चप्पल फेंक दी। चप्पल सीधे उनके हाथ को छूते हुए गोद में जा गिरी, जिसके बाद सभा में हंगामा मच गया। बिहार में कोरोना जांच की सख्ती बढ़ी तो नए संक्रमित भी बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 1,41,294 सैंपल की जांच हुई, जिसमें 1,837 संक्रमित मिले हैं। फिलहाल राज्य में कुल संक्रमित की संख्या बढ़कर 2,06,961 हो गई है, जिनमें 1,94,889 स्वस्थ हो चुके हैं। जहां तक राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,01,060 रह गई है। नए संक्रमित बढ़ने से रिकवरी दर में मामूली कमी आई है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के लिए आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बिहार में दूसरा दिन है। उन्होंने जमुई विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली की। वहां से इंटरनेशनल शूटर श्रेयसी सिंह बीजेपी की प्रत्याशी है। इसके बाद भोजपुर के तरारी विधानसभा क्षेत्र में 1 बजे जनता से रूबरू होंगे। फिर अपराह 2:30 बजे पटना के पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में जनता को संबोधित करेंगे। आज शाम 4:40 वे लखनऊ लौट जाएंगे। इसके पहले मंगलवार को उन्होंने कैमूर, अरवल व रोहतास में रैलियां की। पाकिस्तान के कराची शहर में एक बम धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग घायल हैं। सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना गुलशन इकबाल क्षेत्र में सुबह करीब 10 बजे हुई। डॉन न्यूज के मुताबिक इस इलाके में मंगलवार को भी एक इमारत में धमाका हुआ था, तब 5 लोग घायल हुए थे। जिस बिल्डिंग में धमाका हुआ वहां से पाकिस्तान के सबसे बड़े सामाजिक संगठन ईदी फाउंडेशन का ऑफिस कुछ ही मीटर की दूरी पर है। भारत ने चीन के सैनिक को छोड़ दिया है। यह सैनिक पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गलती से भारतीय सीमा पर प्रवेश कर गया था। सैनिक को छोड़े जाने की जानकारी चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स द्वारा दी गई है। ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने कहा कि एक चीनी सैनिक जो पूर्वी लद्दाख के डेमचौक सेक्टर में एलएसी पर भटक गया था, उसे बुधवार सुबह भारत द्वारा चीनी सेना को सौंप दिया गया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 94,044 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या 76,51,108 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 717 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। इससे देश में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 1,15,914 हो गई है। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 7,40,090 हो गई है। अब तक देश में कोरोना से 67,95,103 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 61,775 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं।
अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।